दलितों ने महादलितों के घर जलाए और बिहार के यादव और भूमिहार उस आग में झुलस गए। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। और हम बिहार के यादवों और भूमिहारों के दलितों और महादलितों के बीच की लड़ाई में लगी आग की लपटों में जलने की बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नवादा में पिछले दिनों महादलितों की बस्ती में दलित समाज से आने वाले नंदू पासवान ने आग लगा दी। और आग तो नंदू पासवान ने लगाई, लेकिन उसके बाद सियासी दलों के प्रमुख राजनेताओं ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिसमें बिहार का यादव और बिहार का भूमिहार दोनों इन आग की लपटों में झुलस रहा है। की राजनीति के लिए बदनाम बिहार में यहाँ के सियासतदान ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिसमें बिहार के लोग जाति के इर्द गिर्द ही उलझे रहें। बिहार के नवादा में महादलितों के दर्जनों घरों में आग लगाई गई। आग की लपटें अभी शांत भी नहीं हुई थी कि सियासतदानों ने इस घटना के बहाने जातीय संघर्ष पैदा करने वाली बयानबाजी शुरू कर दी। कृष्णानगर में बुधवार को यानी 19 सितंबर की शाम महादलित बस्ती को आग के हवाले करने वाला मुख्य आरोपी दलित वर्ग से आने वाला नंदू पासवान था। लेकिन बिहार के दो प्रमुख राजनीतिक चेहरों जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव ने इस घटना को यादव बना भूमिहार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। महादलित बस्ती के जलते घरों की आग बुझाने के बदले नेताओं ने अपने बेसिर पैर के बयानों से बिहार को जातीय संग्राम में धकेलने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन उनके बेलगाम जुबान का मतलब जनता शायद समझ चुकी थी। परिणाम स्वरूप ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि बिहार को जातीय संग्राम में झोंकने में विफल रहे हैं। इस बार नेताओं ने इस आग में बिहार को यादव बनाम भूमिहार के बीच बांटने की अजीबोगरीब कोशिश की है। पिछले कई दशकों से इन दोनों जातियों को एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में बिहार में पेश करने के कर सियासी दल अपनी सियासी रोटी सेकते रहे हैं और एक बार फिर से नेताओं ने बिहार को यादव और भूमिहार के बीच बांटने का हास्यास्पद कुकृत्य किया। जीतन राम मांझी ने कथित दावा किया कि महादलितों के घरों में आग लगाने वाले यादव समुदाय के लोग थे और एक दल के समर्थक थे। उनका इशारा लालू यादव की पार्टी राजद की ओर था। वहीं महादलित बस्ती को जलाने के मामले में पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों में अधिकांश आरोपी दलित वर्ग से रहे। मांझी ने लालू यादव पर एक और हमला करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट में जो बातें कहीं उसमें लालू यादव अपनी जाति छुपा रहे हैं। उन्हें गर्व से अपनी जाति का नाम लेना चाहिए। उन्होंने लालू यादव को चुनौती दी कि वे गर्व से कहें कि लालू यादव गरेरी हैं, जिस तरह जीतन राम मांझी खुद को मुसहर कहते हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने मांझी को जवाब देने के लिए अजीबोगरीब बातें की। तेजस्वी ने जीतन राम मांझी का नाम बदलकर जीतन राम शर्मा कर दिया और जीतन राम शर्मा कहने का अर्थ था कि उनका यह तंज एक तरीके से एक संकेत था कि वे जीतन राम मांझी को भूमिहार के साथ बता करके और तंज कस रहे थे। यानी नवादा की महादलित बस्ती में आग लगाने वाले भले ही दलित वर्ग से आने वाले नंदू पासवान और अन्य हों, लेकिन तेजस्वी ने यहाँ भी भूमिहार जाति को निशाने पर लेने से नहीं चूके। एक दौर में अगर आप याद करें तो लालू यादव भी ऐसे ही आरोप लगाते थे। वे भूमिहार सहित सवर्ण वर्ग को एक तरीके से जानबूझकर निशाने पर लेते थे और जिससे उनका यादव और अन्य पिछड़े वर्ग तथा दलित वर्ग के वोटरों पर प्रभाव बढ़े। हालांकि तेजस्वी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी छवि बदलने की कोशिश की और A to Z को साथ लेने का दावा किया, यानी वे सभी जातियों को जोड़कर चलने की बात किए। लेकिन अब नवादा की महादलित बस्ती की आग में सियासी रोटी सेकने के चक्कर में जबरन भूमिहार पर एक प्रकार से यह तेजस्वी का हमला हो गया। लेकिन ऐसे में हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में अगले वर्ष बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, तो जीतन राम मांझी हों या तेजस्वी यादव हों, इन नेताओं के जातीय संग्राम बढ़ाने वाले बयान से बिहार जरूर बदनाम हुआ है। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि महादलित बस्ती में जलाए गए घरों के कारण जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें राहत दिलाने के बदले बिहार को जातीय आग में झोंकने वाले बयान कब रुकेंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या कास्ट के सहारे कुर्सी मैनेजमेंट के सियासी संस्कार में डूबे राजनेता इनसे अलग रास्ता अख्तियार कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि सिर पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 आ खड़ा हुआ है। सियासी खेत में वोट की फसल काटने के लिए अभी से जातीय जुगाड़ फिट करने की कुलसित कोशिश शुरू हो चुकी है। A to Z की बात करने वाले तेजस्वी यादव को पता है कि विधानसभा चुनाव से पहले जितना ज़्यादा संभव हो सवर्णों को टारगेट कर पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों को गोलबंद किया जाए। दूसरी तरफ NDA के बड़े बड़े घटक दल और उनके बड़े बड़े नेताओं को यह इल्हाम है कि सवर्णों का एक बड़ा वोट उनके हिस्से में ही रहेगा। वहीं अति पिछड़े और महादलितों की गोलबंदी से बिहार के सत्ता का गोल आसानी से NDA साधने की कोशिश में चाहती है। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में चुनाव आते आते जाति की छाती पर जमकर नाचती है
अब नहाबादा में महादलितों के जलते घरों को देख भला नेताजी जातीय बांसुरी का राग कैसे न बजाएं, और उसी जातीय बांसुरी के राग को बजाने के चक्कर में बिहार में स्थिति है कि बेवजह में दलितों और महादलितों के बीच की हुई इस लड़ाई में यादव और भूमिहार को आपसी प्रतिद्वंदिता में जलाने का काम अपने अपने सियासी बयान से राजनेता कर रहे हैं।